अब कितना बचाता है भारत, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है वो बचत से चलती है। इट्स अ सेविंग इकोनॉमी। कितने प्रतिशत भारतीय परिवार बचत करते हैं, आइए अब देखते हैं। ये देखिए, ये बहुत, इट गिव्स मी लॉट ऑफ प्राइड। मेरे लिए ये बहुत फख्र की बात है कितने प्रतिशत परिवार भारत में बचत करते हैं, क्योंकि ये भारत और अमेरिका में सबसे ग्लेरिंग डिफरेंस है। सीधे देखिए, आइए प्ले ऑन करिए इसको। यहां पर पाई चार्ट जो है, नंबर 1 70%, 70% लोग बचत करते हैं। ये हमारे जो आंसर्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि देखिए भारत और वेस्टर्न इकोनॉमीज में, खासकर भारत और अमेरिका में सबसे ग्लेरिंग डिफरेंस क्या है? अमेरिका इज अ डेट इकोनॉमी, इंडिया इज अ सेविंग इकोनॉमी। अगर मैं ये कहूंगा तो शायद मेरे इकोनॉमिस्ट वगैरह मुझे गलत नहीं समझेंगे। ये देखिए, बचत करते हैं 70% लोग। अब इसमें योगदान किसका है? ये एक ट्रेडिशन है, ये एक कल्चर है और ये संस्कार है इस भारत के। नेक्स्ट, बचत नहीं करते हैं 30% लोग। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनके पास पैसे नहीं बचते हैं, क्या है वो सब बातें कर सकते हैं। नेक्स्ट, किस आय वर्ग के परिवार सबसे ज्यादा सेविंग करते हैं? अब ये बड़ी देखने वाली बात है क्योंकि ये बताता है माइंडसेट क्या है। किस आय वर्ग के परिवार सबसे ज्यादा सेविंग करते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा देखिएगा। 15,000 से कम जिनकी आय है उसमें भी 57% लोग सेविंग करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। 15,000 से कम जिनकी आय है वो भी 57% करते हैं, लेकिन यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यह बताता है इस देश के रूट्स। 15,000 से 35,000 82% लोग सेविंग करते हैं। 35,000 से 50,000 87% लोग सेविंग करते हैं। 50,000 से ज्यादा 90% लोग सेविंग करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इस देश का वाकई में, मैं तो तारीफ करूंगा इस चीज की, और ये ब्रिलियंट सर्वे इस बारे में सच्ची में। नेक्स्ट, किस राज्य के परिवार सबसे ज्यादा बचत करते हैं? अब ये सवाल है एक बहुत खतरनाक। क्यों? कौन सा राज्य? क्योंकि जो नंबर 1 पे उस वक्त महाराष्ट्र था इनकम के लिहाज से, लेकिन यहां पर नंबर 3 पर आ गया है कर्नाटक नंबर 1। और इसमें भी अंशुमन सर के पास बहुत फाइन डिटेल्स है, मैं देख रहा हूं वो थोड़े से रेस्टलेस हो रहे हैं, बताने के लिए मैं उनसे जरूर पूछूंगा। पश्चिम बंगाल नंबर 2, मतलब इस राज्य की हालत खराब है इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स, इन टर्म्स ऑफ जो आय अर्न करते हैं, लेकिन यहां पर नंबर 2 पर महाराष्ट्र नंबर 3। ये 3 सवाल हमारे सामने हैं। अब ये किस राज्य के परिवार सबसे कम सेविंग करते हैं, अब ये भी देखते हैं, क्योंकि ये भी एक माइंडसेट दिखाता है। अब इसमें ये फैक्टर नहीं है कि ये लोग खराब हैं, हो सकता है उनके पास पैसे ही ना हो, और ये उसी ट्रेंड में आ रहा है जहां पर कम कमाई भी होती है। बिहार नंबर 1, आंध्र प्रदेश नंबर 2, उत्तर प्रदेश नंबर 3। इसमें जो एक ऑड वन आउट है, मैं जफर साहब अभी आ रहा हूं, प्लीज एक मिनट दीजिएगा। ऑड वन आउट है, वो है बंगाल। अगर बंगाल की बात की जाए तो वहां पर सेविंग्स बहुत हो रही हैं, अर्निंग्स उतनी ज्यादा नहीं है। मैं सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमानों के पास। सबसे पहले मेरे साथ इस वक्त सुप्रिया जी, आपके पास, आपका टेक क्या है इस पर? क्योंकि ये तो देश की एक सोच है और ये मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, लेकिन चिंताजनक है वो राज्य जहां पर शायद पैसा ही नहीं है लोगों के पास। जी हाँ, लेकिन इसके पहले आपने एक बात कही कि यूएस डेट इकोनॉमी है और हम सेविंग इकोनॉमी है। हम दोनों में एक और भी अंतर है। बताइए। हम कंजम्पशन इकोनॉमी है और वो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी है। और हमारा कंजम्पशन लगातार डाउन हो रहा है, वो भी एक चिंता की बात है। आई एम श्योर इस सर्वे में उस पर बात करेगी, क्योंकि या तो मैंने मिस किया या आगे आएगा। लेकिन एक चीज इसमें काबिले तारीफ है और ये देखने वाली है कि जब हम कहते हैं कि भारत में 70% लोग सेव करते हैं, तो आज की तारीख में उनको अपनी सेविंग पर रिटर्न क्या मिल रहा है? स्मॉल स्कीम की जो सेविंग रेट है वो इन्फ्लेशन रेट से कम है, तो उनको एक्चुअली अपने सेविंग पर नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। हम बात बड़ी बड़ी करते हैं मार्केट की कि सेंसेक्स बढ़ रहा है, कुलाचे मार रहा है, वो अश्वमेध का घोड़ा बना हुआ है। उसमें देश के 3 से 4% लोग हैं, अमीर लोग हैं, जो आय ज्यादा है जिनकी। जो गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जो एक्चुअली बैकबोन है आपकी सेविंग की, उसको अपनी सेविंग पर रिटर्न लगातार निरंतर कम मिल रहा है, और कई बार इन्फ्लेशन से कम मिलकर मतलब नेगेटिव रिटर्न है। एक चीज मेरी तरफ से और जोड़ दीजिए। चिंता का विषय है। नहीं, आपने बोला, इसमें मैं आपकी एक और चीज ऐड कर देता हूं। आपने बिल्कुल ठीक बोला है। जापान में लोगों को सेविंग पे रिटर्न नहीं मिलता है ज्यादा, लेकिन जापान की करेंसी का डेप्रिसिएशन भी उतना नहीं होता है जितना हमारा हो रहा है। इस बात से शायद मेरे साथ जो खास मेहमान है वो एग्री करेंगे। मैं सीधे चलता हूं मेरे साथ। एक सेकंड में एक चीज बस बोल दूं। हम जब अपने आप को यूएस से, यूके से, जापान से कंपेयर करते हैं और पीठ ठोकते हैं, नहीं, आई एम सेकंडिंग योर थॉट। नहीं, एक मिनट, एब्सोल्युटली हम एक चीज भूल जाते हैं कि हमारी परचेजिंग पावर
पैरिटी और हमारी एवरेज नेशनल इनकम उनसे कई गुने कम है Agree. और सोशल सिक्योरिटी नेट कई गुना कम है। टोटली एग्री। सोलंकी साहब, जफर साहब, आप 4 मिनट नॉन स्टॉप, मैंने आपको बिल्कुल 1 मिनट दे दीजिए, मैं सबके पास आऊंगा। 1 मिनट। सोलंकी साहब, ये जो हमारे पास डिटेल आया, ये जो डेटा आया, यहां पर इस डेटा में जो मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि हमारी सोच है बचत वाली, लेकिन मेरे लिए जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि बचत करने के बावजूद भी लोग अपनी जो सेविंग्स हैं उसको तोड़ रहे हैं। सोलंकी सर, योर रिएक्शन ऑन दिस? देखिए, पहली बात तो ये सर्वे एकदम सही समय पे आया है, क्योंकि अगर ये शायद पहले 5 साल पहले आया होता तो हम इतना डिटेल डाटा हम नहीं लेके आ पाते। और आज आया है जब डिजिटाइजेशन इतना हैवी हो गया है और जिस तरह से कंज्यूमर यूज़ कर रहे हैं। आते हैं हम बचत पे। आपने बिल्कुल सही कहा कि बचत हमारी हम जिसे बोलते हैं ट्रेडिशनली बचत हमारी इकोनॉमी रही है और लोग बचत करते हैं, जो डाटा भी दिखाता है। लेकिन क्या वो बचत इन्वेस्टमेंट में तब्दील हो पाता है, या वो बचत जो है नेगेटिव रिटर्न में चला जाता है, या वो बचत जो है कहीं और इस्तेमाल हो जाता है, तो वो देखने वाली बात होगी।